श्री राधे राधे हरे कृष्ण। दोस्तों, श्री राधा रानी अर्थात हमारी किशोरी जी, जिनकी परम भक्त या फिर भक्ति हर कोई नहीं कर सकते। दोस्तों, श्री राधा रानी जी के चरण कमल का भी दर्शन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा मालूम होते हैं कि एक ऐसी खास बात, दोस्तों ये सभी भक्तों को मालूम है, लेकिन दोस्तों आज सभी को मैं आज एक खास बात बताने जा रही हूँ। दोस्तों, किशोरी जी की सखियाँ बहुत होते हैं, उनमें से अष्ट सखी सर्वश्रेष्ठ हैं। वही सखियाँ श्री किशोरी जी की चरण की सेवा करते, आज भी करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं देना चाहती हूँ कि जो किशोरी जी की सखी बनना चाहते हैं या फिर जो किशोरी जी की सखी बन चुके हैं, ये वीडियो बस उन्हीं के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राधा रानी की भक्त आजकल सभी बनना चाहते हैं, और सच यदि बताया जाए तो किशोरी जी की भक्ति सब नहीं कर सकते हैं। केवल मात्र वही लोग श्री किशोरी जी की भक्त बन सकते हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा है और रसिक संत जनों की आशीर्वाद है, कृपा है। सिर्फ वही श्री किशोरी जी के भक्त बन पाते हैं, और उनमें से भी जो खास भक्त की बात कही गई है, वो क्या आप जानते हैं कि श्याम सुंदर के जितना नज़दीक किशोरी जी हैं, किशोरी जी के उतना नज़दीक हैं उनके अष्ट सखियाँ। आप सभी ने शायद बहुत सारे महापुरुष व्यक्ति के मुख से ये सुना होगा कि निवृत्त निकुंज और कुंज लीलाओं में ऐसा कुछ प्रसंग आते हैं। ऐसा बहुत सारी लीलाएं आते हैं श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की, जहाँ पर सबका प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, निवृत्त निकुंज कुछ ऐसा है जहाँ पर श्री किशोरी जी और श्यामाजू रहते हैं, और सिर्फ उनकी अष्ट सखियाँ रहते हैं, जहाँ पर अष्ट सखा का भी प्रवेश नहीं होता। इसका मतलब ये है कि श्री किशोरी जी की सखियाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर श्याम सुंदर होंगे, और श्री किशोरी जी की अष्ट सखियाँ अवश्य होंगी, क्योंकि किशोरी जी को तो श्याम सुंदर से भी अधिक प्रिय हैं उनके अष्ट सखियाँ, और श्याम सुंदर को भी अधिक प्रिय हैं किशोरी जी की अष्ट सखियाँ। इसीलिए दोस्तों, हमेशा एक बात को हमें याद रखना है, जब भी हमें किशोरी जी की भक्ति का बुलावा आता है तो हमें किशोरी जी से एक संबंध बनानी है, और वो संबंध है सखी। हमेशा किशोरी जी के प्रति सखी भाव का उत्पन्न होना चाहिए अपने मन में, और जब एक बार अपने मन में किशोरी जी के प्रति सखी भाव का उत्पन्न हो जाए तो एक बात को तो सत्य मानकर आप देख लीजिए कि किसी भी शास्त्र में भी पूर्ण रूप से आता है। जैसे आप श्री राधा चरित्र सुनते हो तो किशोरी जी ने आप पर अशेष कृपा की है, तभी आप श्री किशोरी जी की चरित्र कथा को सुनने के लिए इतना उत्सुक बने हो। दोस्तों, इस बात को तो आप ठान ही लो, अगर आपको किशोरी जी पसंद आ रहे हैं, आप उनका नाम कीर्तन कर रहे हो, उनकी चरित्र कथा सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप नहीं सुनने की इच्छा प्रकाश कर रहे हो, किशोरी जी स्वयं आपको आज्ञा कर रहे हैं कि आप उनका सखी बनने की योग्य हो, आप उनका दासी बनने की योग्य हो, और आप श्री किशोरी जी के द्वारा चुनी गई हो। तभी आपके मन में किशोरी जी के प्रति ऐसे सखी भावना, ऐसे प्रेम भावना आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रिय किशोरी जी को उनके सखी ही हैं। आपके मन में भक्ति आ रहा है, इसका मतलब आप अपने आप से भक्ति नहीं कर पाओगे, किशोरी जी की इच्छा है तभी आप भक्ति के मार्ग पर आ रहे हो, आप राधा नाम जप कर पा रहे हो, नहीं तो किसी के बस में नहीं है कि राधा नाम की उच्चारण तक करे। अगर आपको वृंदावन तक बुलावा आया है तो इसका मतलब किशोरी जी आपको चुन ही लिया है, तभी आपको अचानक से वृंदावन आन पड़ा। दोस्तों, किशोरी जी जिसकी ऊपर कृपा करती हैं केवल वही उनके सखी, दासी या भक्त बनने की योग्य बनते हैं।
कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किशोरी जी की भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्या आपके भी मन में इच्छा है कि किशोरी जी की सखी बने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, संसार की मोह माया तो बेहद कष्ट और दुखदायक है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करना तो उससे आसान है। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी को श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाए, किसी को भगवान पर भक्ति आ जाए। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास।